आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा गजरा जो आप किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो चलो बनाते हैं। तो चलिए, गजरा बनाने के लिए हम सबसे पहले 55 चेन लेंगे। एक स्लिप नॉट लगाई, 1 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 55 चेन बना दी है। अब सबसे पहले वाली चेन को छोड़ के उसके आगे वाली चेन में हम हाफ क्रोशे बनाएंगे। सभी चेन में हम हाफ हाफ क्रोशे बनाते जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे ये पूरा पैटर्न बन के तैयार हो चुका है 55 चेन पे। अब इस पैटर्न के साथ हम ये वाइट ऊन को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट ले ली और इसको हमने यहीं छोड़ दिया। इसके साथ हम अटैच करेंगे। सबसे पहले वाली चेन में इसको अटैच कर देंगे। इसके अंदर से निकालेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हम अब डबल क्रोशियो बनाएंगे इसी के अंदर। एक डबल क्रोशियो और ये एक चेन, ये भी डबल क्रोशियो में काउंट होगी। अब तीसरा डबल क्रोशियो और ये 4 डबल क्रोशियो हो चुके हैं इसके अंदर। अब इस फंदे को यहीं पे छोड़ने के बाद जो हमने 3 चेन बनाई की उसकी टॉप से इस क्रोशियो को निकालेंगे और इस फंदे को यहाँ से अंदर से निकाल के एक स्लिप नॉट लगा देंगे। इसके ऊपर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब हम आगे वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से इसके आगे वाले में एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से यहीं पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी के अंदर से एक डबल क्रोशो लेंगे, 1 2 और ये 3 और एक 3 की चेन, 4 डबल क्रोशे हो चुके हैं।
अब फिर से इस फंदे को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ जो 3 चेन है उसकी टॉप से इसको निकालेंगे। इसको इसके अंदर से इस फंदे को इसके अंदर से खींचेंगे और यहाँ पे एक 3 चेन ले लेंगे फिर से और इसको यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से अगली वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशो करेंगे, एक डबल क्रोशो, 2 डबल क्रोशो और एक 3 डबल क्रोशो, एक जो हमने पहले 3 बनाया वो काउंट में होगा तो 4 डबल क्रोशो हो गए। फिर से वैसे इस फंदा छोड़ा, इसकी टॉप से लिया और इसको अंदर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेने के बाद फिर से इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट अगली वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच और इसी तरह से हम ये पूरा करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे मोगरे दिखेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी हमारा एक साइड का कंप्लीट होने वाला है। एक स्लिप स्टिच, सेकंड स्लिप स्टिच। अभी यहीं पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसी के अंदर वापस से डबल क्रोशो लेंगे, वापस एक और डबल क्रोशो, ऐसे करके 3 डबल क्रोशो और एक चेन, चारों डबल क्रोशो में काउंट हो गए। चार डबल क्रोशो होने के बाद इसको यहीं पे छोड़ेंगे लूप को और ये जो 3 चेन बनाएंगी उसकी सबसे टॉप वाली चेन में से इस लूप को निकाल लेंगे। तीन चेन वापस ले लेंगे और इसी के अंदर से वापस 3 चेन को स्लिप स्टिच कर देंगे। अब जो ये साइड में बचा है उस यहाँ पे भी स्लिप स्टिच लेंगे। वन स्लिप स्टिच और ये सेकंड स्लिप स्टिच। यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशो बनाएंगे। अब ये 3 चेन बनाने के बाद वापस इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम दूसरी साइड का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, सेकंड चेन में फिर से स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। फिर से 3 डबल क्रोशो लेंगे इसी के अंदर, 1 2 और ये 3 इसी के अंदर से। फिर से 3 इस लूप को यहीं छोड़ेंगे और तीसरी चेन के टॉप चेन से इस लूप को खींच लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ से फिर से इसी के अंदर से निकालेंगे और 4 क्रोशो पूरा करेंगे। एक, फिर से इसी के अंदर से निकालेंगे, ये 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशो और एक ही चेन, 3 चेन जो ली थी ये काउंट हो जाएगी। फिर से इसके अंदर से इसको अंदर से खींच लेंगे और 3 चेन ले लेंगे।
फिर इसी के अंदर अटैच कर देंगे। ये स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया और फिर से आगे 2 चेन से स्लिप स्टिच करेंगे। ये 1 और ये 2, फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और फिर से इसके अंदर 3 डबल क्रोशो लेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी ये 3rd लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, जो ये बीच में जगह थी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, ये 2 बार स्लिप स्टिच कर लिए हमने। अब यहीं से हम 3 चेन लेंगे, एक को भी बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा ये बन के तैयार हो गया है गजरा। चारों साइड से हमने बना लिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ से बंद कर देंगे इसको। अब हम ये 2 ऊन की डोरियों को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने एक डोरी अटैच कर दिया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ अटैच करेंगे। अब हमारा ये सुंदर सा गजरा बन के तैयार हो गया है। हमने दोनों तरफ से ये डोरी अटैच कर दी है और ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है।